ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। TUWJ जर्नलिस्ट यूनियन के अराकीन ने भैंसा डिवीजन सब कलेक्टर अजमेरा संकेत कुमार को मेमोरेंडम पेश करते हुए सहाफ़ियों के लिए मकानाती प्लॉट्स अलॉट करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी दिन रात अवामी मसाइल, समाजी उमूर और सरकारी स्कीमात को आवाम तक पहुँचाने में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन मकानाती सहूलत ना मिलने की वजह से उनके ख़ानदान मुश्किलात से दो चार हैं। यूनियन के अराकीन ने कहा कि अगर सहाफ़ियों को मकानाती प्लॉट्स फराहम किए जाएँ तो वो मज़ीद जोश व जज्बे के साथ अवामी खिदमत अंजाम दे सकेंगे। हुकूमत से इस ज़िमन में फौरी मुस्बित फैसला लेने की अपील की गई। नारायणखेड़ के मां फंक्शन हॉल में साबिक़ा रुकन असम्बली आंजानी पी किश्ता रेड्डी की 10वीं बरसी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में आया। जलसे से रुकन पार्लियामेंट ज़हीराबाद सुरेश कुमार शेटकार, रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी, रुकन असम्बली जोकुल लक्ष्मी कांता राव, प्लानिंग कमेटी के साबिक़ा रुकन नगेश कुमार शेटकार, DCC जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी, कांग्रेस कायद सुधाकर रेड्डी, साबिक़ा जिला परिषद को ऑप्शन मेंबर MA रशीद मदीना, सदर कांग्रेस पार्टी नारायणखेड़ मंडल MA वहीद ताहिर मदीना, संग्राम महाराज हल्के असम्बली नारायणखेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन कारकुनों ने मुखातिब करते हुए आंजानी पी किश्ता रेड्डी की खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि भद्राद्री, कोत्तागुडेम, जयशंकर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, मुलुक और वरंगल अजला में कल बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। यौमिया मौसमी रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगले 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ या बेशतर मुकामात पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिबी मानसून तेलंगाना में कमज़ोर रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 मुकामात पर ही बारिश हुई। तेलंगाना के खम्मम जिले में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। 33 साल लक्ष्मी प्रसन्ना की शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही जहन्नुम की कैद बन गई। 2015 में नरेश बाबू से शादी हुई, मगर खुशियों की जगह उसकी जिंदगी में तारीकी छा गई। इल्जाम है कि शौहर और उसके घर वाले मजीद जहेज के लालच में लक्ष्मी को 2 साल तक कमरे में कैद रखे, ना पेट भर खाने को दिया, ना वालिदैन से मिलने दिया। बस जुल्म, अजियत और हैवानियत का सिलसिला चलता रहा। गुज़िश्ता दिनों नरेश ने बहाना बनाकर बीवी को सीढ़ियों से गिर गई, मगर जब वालिदैन हॉस्पिटल पहुंचे तो उनके सामने जो मंजर था वो नाकाबिले तस्वुर था। बेटी का जिस्म जख्मों से छलनी था। पुराने और ताज़ा घाव वाज़े कह रहे थे कि यह हादसा नहीं बल्कि कत्ल की दास्तान है, क्योंकि उनकी बेटी की हालत हड्डी के चमड़ा बन गई थी। वालिदैन फूट फूट कर रो पड़े और इल्ज़ाम लगाया कि नरेश और उसके घर वालों ने उनकी बेटी को जहेज की भेंट चढ़ा दिया। पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। పూల ప్రసన్న మా కూతురండి. మా పిల్లలు వెళ్ళారండి చూడటానికి అమెరికా నుంచి వచ్చి. కనీసం వాళ్ళు గేట్ ఓపెన్ చేయకుండా ఇంట్లోకి రానికుండా ఒక 2-3 గంటలు వెయిట్ చేయించారు. వెయిట్ చేయించాక ఉన్నారు, ఉండి వెళ్ళారండి. వెళ్తే తను డోర్ కట్టన్ సాట్ నుంచి అసలు బయటికి రానివ్వలేదు. బయటికి రానివ్వకుండా మాట్లాడకుండా చేసి తనని చాలా హింస పెట్టారండి. ఆ అమ్మాయి చేతులన్నీ మన పిన్నిసులు కూర్చున్నట్టు అయినాయి అని మా బాబు ఇంటికి వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు, ఏడ్చిండు కూడా. అది 3 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇది. అప్పటి నుంచి ఆ అమ్మాయిని కలవనీయటం కానీ మాట్లాడనీయటం కానీ మంచి శబ్బరి ఏం లేదు ఆలోచనతో ఉంది. ఇంకొక ఆడపిల్ల మేము వెళ్ళాం, నేను మా వారు, మా చెల్లి అవుతుంది, చూస్తామని వెళ్తే వాళ్ళ అత్తగారు గేటుకి తాళం వేశారు. వేస్తే ఆ గేట్ తన్నా, నేను తలుపు తీయకపోయేసరికి గట్టిగా తంతా అప్పుడు వచ్చి మాట్లాడితే పెద్ద మనుషులంతా ఏం చేశారంటే మంచిగానే ఉంటాడు అని అక్కడ పంపించి వచ్చాక ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఫోన్ తీసేసుకొని ఇక మాట్లాడటం ఏం లేదు. వాడి ఇంటి దగ్గర ఉండకుండా కల్లూరులో ఇల్లు 20 లక్షలకి మంచి ఇల్లు అమ్మేసుకొని అక్కడ అషరాపేటలో వండుకుంటా వాళ్ళ బావ, వాళ్ళ అక్క, వాళ్ళ మాటలు వినుకుంటా, వాళ్ళ అమ్మ మాటలు వినుకుంటా అక్కడే ఉన్నాడు. అక్కడ ఉండి వాడి ఇంటికి ఒక కుక్క కాపల, ఒక సీసీ కెమెరాలు పెట్టుకొని ఏ బంధువుల్ని రానియకుండా, ఒక కార్డు తీసుకొనియకుండా, ఇంటికి రానియకుండా, ఏ ఫంక్షన్ తీసారని
हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर इलाके में एक प्राइवेट बस ने दहशत मचा दी। इत्तलात के मुताबिक जेडी मेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े खाजी जी पल्ली की RDPL कंपनी की बस शाहपुर नगर से आदर्श बैंक के करीब बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और फिर सड़क किनारे मौजूद क्लोरेट में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर के साथ मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। मोटरसाइकिल सवार के सर पर भी संगीन जख्म आए। हादसे की वजह बस ड्राइवर की गफलत और नींद की हालत बताई जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के इसनापुर के नुहाई इलाके में प्याज का लोड ले जाने वाली एक लॉरी उलट गई, जिसके बायस मुंबई नेशनल हाईवे पर 6 किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम हो गया। इतवार की रात प्याज ले जाने वाली लॉरी चलाने वाले ने इसनापुर के करीब कंट्रोल खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी नेशनल हाईवे के डिवाइडर पर चढ़कर उलट गई। इसके नतीजे में लॉरी में मौजूद प्याज के थैले सड़क पर बिखर गए। फिर दोपहर तक लॉरी को वहीं से हटाया नहीं गया। दूसरी जानिब सड़क की तोसी के काम जारी होने की वजह से आमद-ओ-रफ्त में शदीद रुकावट पैदा हुई। गाड़ियां धीरे धीरे हरकत करती रहीं, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस गई। बारिजा मुकामी शहरियों और नौजवानों ने मिलकर एम्बुलेंस को डिवाइडर से सड़क पर उतारा और इससे रास्ता दिया। नौजवान की जानिब से लॉज में छोड़कर फरार हो जाने पर एक लड़की ने मायूसी के आलम में खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया। तेलंगाना के खम्मम जिले के तिरुमला प्यालम मंडल के एरागड्डा गांव की रहने वाली रमिया को शादीशुदा नरेश नामी नौजवान मोहब्बत के बहाने विशाखापट्टनम ले गया। तकरीबन 15 दिन तक उसे अपने साथ रखने के बाद नरेश अचानक लॉज में छोड़कर फरार हो गया। कई बार फोन करने के बावजूद जवाब न मिलने पर रमिया शदीद ज़हनी दबाव और सदमे का शिकार हो गई और आखिरकार उसने मायूसी के आलम में लॉज के कमरे में फांसी लेकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकामी वाक़े से नोट बरामद हुआ। इस नोट में रमिया ने अपने वालिद से मुखातिब होकर लिखा, सॉरी पापा, मैंने कितनी भी गलतियां की आपने हमेशा माफ़ कर दिया, मगर ऐसी बेटी किसी बाप के नसीब में नहीं आनी चाहिए। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ नरेश है, मेरे वालिदैन का इसमें कोई कसूर नहीं। बाबा, आप बस एक बात का वादा करें कि नरेश को कभी माफ ना करें, मेरी वजह से परेशान ना होना। लव यू पापा। इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने नरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। मुकामी अफराद ने इस वाक़े पर गहरी अफसोस का इजहार करते हुए रमिया के अरकान खानदान से ताज़ियत की। मोहम्मद बाकर अली सौदागर वल्द मोहम्मद इस्माइल सौदागर मरहूम मुतवत्तिर नारायण खेड़ का कल रात बाउम्र 68 साल उनकी क़यामगाह वाक़े नारायण खेड़ में इंतकाल हो गया। आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद इलाही नारायण खेड़ में नमाज जनाजा अदा की गई और इहाते क़दीम कब्रिस्तान नारायण खेड़ में तदफीन अमल में आई। पसमानदिकान में अहलिया के अलावा 2 लड़के 2 लड़कियां शामिल हैं। मरहूम बाकर अली सौदागर अलहाज मोहम्मद महमूद अली जनता एंड कंपनी मोहम्मद यूसुफ मालिक तरकारी दुकान के हकीकी भाई थे। इंतकाल की इत्तला पाकर रिश्तेदारों, दोस्त व अहबाब, सियासी, समाजी, मजहबी सरकर्दा शख्सियात ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर आखिरी दीदार किया। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल नंबर 9912014257 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि रियासत की खवातीन आज अपनी आंखों में बसे आज़ादाना ख्वाबों की जानिब कदम बढ़ा रही हैं। उन्होंने बताया कि स्त्री शक्ति स्कीम के तहत खवातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र का मंसूबा एक शानदार कामयाबी है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि रैपिडो पार्टनरशिप के तहत 1000 से ज़ायद खवातीन को रोज़गार फराहम किया जा रहा है, जिस पर वो खुश हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में खवातीन फ़ख्र के साथ अपने अहदाफ हासिल कर रही हैं और ख़ुद मुक्तफ़ी की तरफ बढ़ रही हैं। नारा लोकेश ने इस मौके पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की, जिसमें खवातीन की रैपिडो गाड़ियाँ चलाने की महारत को दिखाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र स्लम एरियाज एक्ट 1971 के तहत जमीन के मालिक को नोटिफाइड जमीन को दोबारा तैयार करने का पहला हक है और रियासत ऐसी जमीन हासिल करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि जमीन के मालिक का हक खत्म ना हो जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मुंबई के कुर्ला में हुसूली अराजी से मुतालिक तनाज़े को निपटाते हुए ये बात कही। उनका कहना था कि कच्ची आबादियों की बहाली की अथॉरिटी SRA को लाजमी तौर पर जमीन मालिकान को नोटिस जारी करने की जरूरत है जिसमें कच्ची आबादियों की बहाली की स्कीम के लिए तजावीज तलब की जाए। इसके बाद जमीन मालिकान को ऐसा मंसूबा मुनासिब मुद्दत के अंदर जमा करवाना होगा। अदालत ने कहा है कि ये रियासत के स्लम एरियाज बेहतरी क्लियरेंस और रीडेवलपमेंट एक्ट 1971 स्लम एक्ट के बाब 1 इन वाज़े तौर पर कहा गया है। एक्ट के सेक्शन 14 में यह भी कहा गया है कि रियासत ऐसी जमीन के हुसूल के लिए कोई कार्रवाई नहीं करेगी जब तक कि जमीन के मालिक का कब्जा जारी रहेगा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने पीर के रोज कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें सीरियल झूठा करार दिया और बीजेपी के खिलाफ आयद किए गए वोट चोरी के इल्जामात को बेबुनियाद और गुमराहकुन बताया। उन्होंने मुंबई में नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा है कि अपोजिशन लीडरान महज अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए झूठ पर मुबनी बयान दे रहे हैं। उनका कहना था कि मैंने पहले भी वाजे किया है कि राहुल गांधी मुसलसल झूठ बोलते हैं और झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अफसोस की बात यह है कि महाराष्ट्र के बाज रहनुमा भी अब इस गुमान में है कि वो सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी के इन इल्जामात पर कि बीजेपी ने मुख्तलिफ रियासतों में वोट चोरी किए हैं, वजीर आला फडणवीस ने कहा है कि बेबुनियाद दावों की कोई हकीकत नहीं होती और झूठ पर खड़ा किया गया किला कभी देर पा नहीं रह सकता। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने पीर को मगरबी बंगाल की बैरभूमि मुर्शिदाबाद जिले में तृणमूल कांग्रेस की रुकन असेंबली जीवन कृष्णा साहा और पार्टी काउंसलर माया साहा से मुंसलिक कम अज कम 4 मुकामात पर तलाशी मुहिम शुरू की। सरकारी जराये ने यह इत्तला दी। ईडी हुकाम ने मुर्शिदाबाद और बबरभूमि साहा और तृणमूल काउंसलर के घरों पर छापे मारे। इन पर सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात में असातिज़ा की भर्ती के घपले में मिली भगत का इल्जाम है। जराये ने बताया कि मुर्शिदाबाद की ब्रावन असेंबली हल्के से रुकन असेंबली साहा ने ईडी के एहलकारों के दरवाजे पर आने की इत्तला मिलते ही भागने की कोशिश की, लेकिन एहलकारों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से उन्हें पकड़ लिया और पूछगछ के लिए घर ले आए। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने पीर को कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरअमन धरने पर बैठे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के उम्मीदवारों पर पुलिस का लाठीचार्ज न सिर्फ शर्मनाक अमल है बल्कि मुल्क में एक डरपोक सरकार की पहचान भी है। राहुल गांधी ने बिहार प्रदेश कमेटी के जरिए जारी करदा एक इत्तला पर एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि धरने पर बैठे नौजवान सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे थे, लेकिन उन्हें रोजगार और इंसाफ के बजाय लाठियां मिली। उन्होंने कहा कि इससे वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत को नौजवानों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है और इसकी वजह यह है कि यह हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं बल्कि वोट चोरी करके इख्तिदार में आई है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इम्तिहान से मुतालिक तलबा की आवाज़ सुनने के बजाय रात की तारीकी में उन पर लाठियां बरसाकर भारतीय जनता पार्टी ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। केजरीवाल ने पीर को कहा, ये तलबा SSC इम्तिहान में बेकायदगियों को लेकर महीनों से इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। उनकी आवाज़ सुनने के बजाय रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसा दी गई। जरा तसव्वुर करें, जिन हाथों में कल किताबें होनी चाहिए थी आज उन पर जख्मों के निशान हैं। मीडिया वालों को भी खबरों की कवरेज करने से रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी जारी है। बीजेपी पर सवाल उठाने वालों पर लाठीचार्ज किया जाता है और उनकी आवाज को दबाया जाता है। किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जब चाहे कोई भी कानून बदल दिया जाता है।
इस महीने के आगाज में मुसलसल बारिश के बाद कुछ दिन सुकून मिलने पर पीर की सुबह एक बार फिर मुंबई ने हल्की से दरमियानी बारिश के साथ दिन का आगाज किया। कई इलाकों में सिर्फ 1 घंटे में 20 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे शहर में एक बार फिर बरसात का सिलसिला शुरू हो गया। महकमे मौसमियात ने 26 और 27 अगस्त मंगल और बुध के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है कि मुंबई और इसके मुजाफाती हिस्सों में कहीं कहीं शदीद से इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। बुरहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आदादोशुमार के मुताबिक इतवार की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 7 बजे तक शहर में औसतन 12.41 मिलीमीटर, मशरकी मुजाफात में 13.84 मिलीमीटर और मगरबी मुजाफात में 18.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने पीर के रोज मेट्रो के किराए में इजाफा कर दिया। HDMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली मेट्रो खिदमात के मुसाफिर किराए में तब्दीली की गई है। आम लाइनों पर किराया 1 रुपए से बढ़ाकर 4 रुपए और एयरपोर्ट लाइन पर यह इजाफा 5 रुपए तक कर दिया गया है। इस इजाफे के बाद सफर से 2 किलोमीटर के दरमियान मुख्तसर फासला तय करने वाले मुसाफिरों को अब 11 रुपए अदा करने होंगे। इस इजाफे से पहले कम से कम किराया 10 रुपए था, लेकिन 32 किलोमीटर से ज्यादा तवील फासला तय करने वालों को 64 रुपए अदा करने होंगे। मेट्रो रेल सर्विस के किराए में इजाफा 2004 में, फिर 2005 और 2009 में किया गया था। साल 2017 में भी मई और अक्टूबर में किराए में इजाफा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए डेडलाइन मुकर्रर किए जाने की उम्मीद जाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर के रोज़ कहा कि ये बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट ये मामला 10 अक्टूबर से पहले सुनने के लिए तैयार नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जब ये मामला ज़ेर समाअत आएगा तो अदालत कोई वक्त मुकर्रर करेगी और हमें जल्द रियासती हैसियत वापस मिलेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी क़यादत वाली हुकूमत इस मामले की जल्द समाअत चाहती है। जब उनसे PDP की तरफ से नौजवानों की जेलों में कैद से खिलाफ एहतजाज के बारे में पूछा गया तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम सब इस मसले पर फिक्रमंद हैं। ऐसी स्कीमें हैं जो इससे पहले सरकारी दफ्तरों में जाके उनके लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर हमारी स्कीमें अब ऐसी हो गई हैं जिनके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना ज़रूरी पड़ता है। तो इस सिलसिले में समाजी बहबूद महकमे की तरफ से ये कोशिश है कि तमाम स्कीमों की जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के हर उस बाशिंदे तक पहुंचा दिया जाए जिनको कहीं ना कहीं इस स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी। सर, महबूबा मुफ्ती ने आज प्रोटेस्ट किया है जो जेल्स में है उनके राइट्स को लेके। किस चीज़ में? महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया है जो यूथ आर लैंग्वेजिंग इन जेल, उनके राइट्स को लेके। तो ये हम सब इस चीज़ से जो है परेशान हैं, लेकिन यहाँ श्रीनगर में करके उसका कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के फैसले जो हैं वो दिल्ली में लिए जाते हैं, वो होम मिनिस्ट्री में लिए जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि वो दिल्ली जाएं, होम मिनिस्टर साहब से मिलें और वहाँ पे ये बात उनके सामने रखें जिस तरह हमने किया। अपने प्रोग्राम को जारी रखते हुए आज एक बार फिर अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट ने कोचर फाउंडेशन के इश्तिराक से जनूबी कश्मीर के लाल तराल और डार इलाके में मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के बच्चों में स्कूल बैग और स्टेशनरी किट्स हुनर और मुस्तहक तलबा में तकसीम की। ये इकदाम ट्रस्ट की जारी CSR मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद पसमानदा इलाकों में तालीम को फ़रोग देना है। इस दौरान प्रोग्राम में महकमे तालीम के अफसरान और मुकामी लोग भी मौजूद थे। हम स्कूलों में काम करते आ रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कोचर फाउंडेशन का, जिन्होंने मेरे साथ इश्तराक किया अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ। और हमारा एक टारगेट रहता है 1000 बच्चा हर साल का, उसमें हम 500 स्टेशनरी किट्स देते हैं, 500 बैग्स देते हैं। तो ये तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ मैंने देखा स्कूलों में हमने पिछले सालों में बटनूर वाला त्राल वाला जोन पकड़ा था, अब हमने आरिपल वाले जोन को पकड़ा है। और हर साल 10 साल का टारगेट है 10 डिजिटल क्लासरूम जो
कहलील हाई स्कूल में ऑलरेडी एक लगा है, रटसन स्कूल में एक लगा है और इस साल उसी जोन में एक और लगेगा। लेकिन अगले साल से हमने कोशिश की है कि लुड़गांव वाला जोन जो है, यहाँ जो हमारे साथी हैं लोग डिसाइड करेंगे, तो कोशिश रहेगी। और गवर्नमेंट से भी एज ए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ एंड एजुकेशन, मैंने आज एप्लीकेशन भी लाम स्कूल की पकड़ी। इनके साथ मैंने वादा किया कि लाम स्कूल को एक डिजिटल क्लासरूम मिलेगा। इवन गाजा पर इजरायली फौज के हमलों में सुबह से अब तक मजीद 64 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहदा में बच्चे और इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। गाजा में मजमूई शहादतों की तादाद 62,686 हो गई है। खतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा सिटी पर हमले के मनसूबे पर पेशरफ के साथ गाजा पर इजरायली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई है, जिसके नतीजे में सयूनी हमलों में आज सुबह से अब तक 64 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गाजा के तिब्बी ज़राए के मुताबिक जनूबी गाजा में इसराइल ने 5 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया जो इमदाद के मुतलाशी थे। नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तिब्बी ज़राए के मुताबिक वो अफराद खुराक के इंतजार में अमेरिकी और इजरायली हिमायत याफ्ता GHF के फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के करीब मौजूद थे। गाजा में जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में मुल्क गिर एहतजाज किया गया। फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद ने सड़कों पर आकर गाजा में नस्लकशी रोकने और जबरी खहात खत्म करने का मुतालबा किया। गाजा में जारी इजरायली मजालिम के खिलाफ सिडनी, मेलबॉर्न, प्रेथ, कैनरा, होबार्ट और ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद ने मार्च किया और फलस्तीन आज़ाद करो और बच्चों को मारना बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने गाजा में फलस्तीनियों की नस्लकशी रोकने और जबरी खहात खत्म करने का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन ने ऑस्ट्रेलवी हुकूमत से भी मुतालबा किया है कि गाजा में जारी मजालिम के खिलाफ इजराइल पर पाबंदियां आयद की जाएं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड के मेयार पर तरक्की दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तामीरशुदा इमारतों का इफ्तिताह के बाद मुनक़िदा प्रोग्राम से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात। हैदराबाद में बरक़ी खंभों से इंटरनेट केबल्स को हटाने के लिए मोहलत देने का किया मुतालबा। प्रोफेसर वेंकटा राजय्या के देहांत पर के कविता ने किया रंज मलाल का इजहार। कहा, प्रोफेसर राजय्या का देहांत तेलंगाना के बीसी समाज के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान। वजीर आला रेवंत रेड्डी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे से कबल तलबा एहतियाती तौर पर जेर हिरासत। तलबा को हिरासत में लेने पर साबिक रियासती वजीर हरीश राव की सख्त मजम्मत। वज़ीर आला के दौरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मौके पर लोहे की जालियां लगाने पर किया प्रवीण कुमार ने एतराज। कहा, जगह जगह रुकावटें खड़ी करके यूनिवर्सिटी को किले में तब्दील कर दिया गया और तलबा को कर दिया गया महसूर। तेलंगाना और एपी में शदीद बारिश की वजह से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी की आमद का सिलसिला जारी। सतयाब में इजाफा, प्रोजेक्ट के दरवाजों को खोलकर पानी का अखराज। आशवरा पीठ हल्के के तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स में यूरिया की किल्लत के खिलाफ बीआरएस कायदीन का एहतजाजी धरना। यूरिया को सरबराह करने का किया मुतालबा। किसानों को दरपेश मसाइल करने में पूरी तरह नाकाम होने का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। जनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा,
रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.